अर्चना जी रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही थी। बेटे को ऑफिस जाना था, इसलिए पहले बेटे का नाश्ता लगा दिया। इन दिनों लंच और कैंटीन में ही कर लेता था, इसलिए टिफिन बनाने का झंझट नहीं था। लेकिन बहू के लिए अलग से नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि वह जापे में थी। अर्चना जी जल्दी जल्दी हाथ तो चला रही थी, लेकिन उम्र और बीमारी के शरीर के कारण उनसे काम कुछ धीरे धीरे ही होता था। उन्हें खिंच भी आ रही थी, इस कारण से वह बड़बड़ भी कर रही थी। मेरी तो सारी उम्र ऐसे ही निकलने वाली है। पहले सास की सेवा की और अब बहू की सेवा करो। अरे 1 महीना हो गया डिलीवरी हुए, लेकिन पता नहीं आजकल की लड़कियों को कौन सिखाता है कि 1.5-2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहो। एक हमारी सास थी कि 20 दिन बाद ही चूल्हा चौका सौंप कर पल्ला झाड़ लेती थी। उनका बड़बड़ाना चालू ही था कि अंदर से उनकी बहू रीना ने आवाज लगाई, मम्मी जी जरा गर्म पानी भी कर दीजिएगा, थर्मस में खत्म हो गया है। पहले से ही थकी हुई अर्चना जी यह सुनकर और भी खिंच गई। बहू देखो, अब महीना होने को आ गया। मानती हूँ तेरे ऑपरेशन से मुन्ना हुआ है, लेकिन मैंने भी तो बच्चे जन्मे थे। तेरी दादी सास तो 20 दिन भी आराम करने नहीं देती थी, सारा दिन सुनाती रहती थी। 20-25 दिन की ही मैं सारा काम करने लगी थी। अर्चना जी अपने दिनों को याद करते हुए बोली, अब तो घरों में काम भी क्या है, पहले तो रसोई में ही 10 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और बाकी के काम भी हाथों से ही करने पड़ते थे। रीना जानती थी कि उसकी सास दिल की बुरी नहीं है, वह तो बस शरीर से अब काम नहीं होता तो चिड़चिड़ी हो गई है। उसकी नाराजगी की वजह उनके शरीर का साथ न देना ही था। रीना उदास सा चेहरा बनाकर बोली, मम्मी जी मैं भी क्या करूं, बहुत कमजोरी महसूस होती है। अभी तक डॉक्टर ने भी कहा है कि कम से कम 2 महीने आराम करना है। सर्दी भी बहुत है, अगर ठंड लग गई तो मैं और मुन्ना दोनों ही परेशान हो जाएंगे। मैं तो कब से बोल रही हूँ एक खाना बनाने वाली लगा लो, लेकिन आप ही नहीं मानती। बहू यह सब तो चोचले हैं, मुझे पता है। यदि एक बार काम वाली लगा ली तो आदत पड़ जानी है, फिर तो एक दिन भी उसके बिना नहीं चलेगा। किसी पर आश्रित रहने से अच्छा है खुद से ही काम करते रहो। अपना हाथ जगन्नाथ कहते हुए अर्चना जी अपना हाथ मसलने लगी। हे राम, यह हाथ का दर्द तो लगता है मेरे मरने के साथ ही जाएगा। मेरा तो शरीर ही खराब हो गया जापे में। अगर उस वक्त थोड़ी देखभाल हो जाती तो आज यूं हाथ पैर पकड़ कर नहीं बैठना पड़ता। भगवान मेरी सास के जैसी सास तो किसी को ना दे। जरा भी दया नहीं आती थी उसे तो मुझ पर। 3 बच्चों को भी मैं खुद ही संभालती थी और पूरे घर का काम भी करती थी। अर्चना जी रह रह कर अपनी सास को कोस रही थी और रीना उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर अर्चना जी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं क्या कोई चुटकुला सुना रही हूँ जो तुम मुस्कुरा रही है। मेरी जगह अगर तेरी दादी सास होती ना तो इस तरह उनकी बात पर बत्तीसी दिखाने पर इतना नाराज होती कि तेरा खाना पीना भी बंद कर देती। ऊपर से उनके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ती, वह अलग। अपनी सास की बात सुनकर रीना उनके गले में बाह डालकर बोली, हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि दादी जी ने आपको बहुत सताया था, तभी तो आपके मन में आज तक उनके लिए कड़वाहट भरी है। लेकिन मैं अपनी सास को जीवन भर कोसने नहीं चाहती, तभी तो आपके बड़बड़ करने पर भी मैं अभी कोई काम नहीं करती। मुझे मेरी सास के ताने सुनाई ही नहीं देते, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त में अगर मैं काम करने लगी तो मेरे हाथ पैरों में भी आपकी तरह दर्द बैठ जाएगा, जो आगे मुझे ही परेशान करेगा। फिर मैं भी आपकी तरह अपनी सास को कोसती रहूंगी। रीना की बात सुनकर अर्चना जी ने होले से उसके गाल पर चपेट लगाते हुए कहा, चुप कर शैतान कहेगी, तो मुझे कोसेगी। चुपचाप पड़ी रह बिस्तर पर और अपना ध्यान रख। पहले जल्दी से नाश्ता कर ले, मुझे भी भूख लगी है। रीना को नाश्ता पकड़ाकर अर्चना जी मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर रसोई में आ गई। लेकिन मन ही मन वह भी सोच रही थी, आजकल के बच्चे कितने खुले दिमाग के होते हैं, जो मन में होता है खुलकर बोल देते हैं। एक हम थे कि सास को एक ताना सुनते ही लग जाते थे अपने शरीर से ऊपर होकर काम करने में। काश मैं भी अपनी बहू की तरह समझदार होती तो आज अपनी सास के लिए मेरे मन में इतनी नाराजगी न भरती। दोस्तों, प्रसव के बाद के यह 40 दिन नारी जीवन में बहुत अहम होते हैं।
इस वक्त माँ का शरीर बहुत कमजोर होता है और उसे उचित देखभाल और खान पान की जरूरत होती है। इन दिनों परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। जो किसी को पूरा मिलता है तो कोई इससे वंचित रह जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके यदि यह वक्त अच्छे से निकल जाए तो भविष्य के लिए स्त्री का शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।